नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज सुनते हैं गंगा दशहरा की व्रत कथा। गंगा की धरती पर अवतार की पौराणिक कहानी एवं महत्व। तो दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली एक प्रमुख त्योहार है जो जेठ शुक्ल दशमी पर मनाया जाता है। इस बार यह पर्व आज यानी 30 मई को है। क्या आप इस पर्व को मनाए जाने की वजह जानते हैं? अगर नहीं तो यहाँ जानिए। गंगा दशहरा से जुड़ी पौराणिक कथा के माध्यम से गंगा दशहरा देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा माँ को समर्पित यह खास दिन उनकी धरती पर अवतार का दिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा प्रतिवर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि आज यानी 30 मई 2023 को है। हिंदू धर्म में गंगा माँ को बेहद पवित्र, मोक्षदायिनी और पतित पावनी कहा गया है। ऐसे में गंगा दशहरा के अवसर पर माँ गंगा की आराधना का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन माँ गंगा की विधिवत पूजा करने से लोगों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप गंगा दशहरा में माँ गंगा की अपार कृपा के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो यहाँ जानिए माँ दशहरा की पौराणिक कथा। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भागीरथ नामक राजा अयोध्या में रहते थे। उन्हें भगवान श्री राम का पूर्व जन्म माना जाता है। एक बार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजनों की तत्पर करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता हुई। उस समय माँ गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहती थीं। तब माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। चिंतित हुई राजा भागीरथ तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए और वहां जाकर वह फिर से कठोर तपस्या में लग गए। उनकी कठोर तपस्या को देख माँ गंगा बेहद प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भागीरथ के सामने प्रकट हो गईं। माँ गंगा को अपनी समक्ष देखकर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने माँ गंगा से धरती पर आने की आग्रह की। यह सुनकर माँ गंगा ने भागीरथ को आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन माँ गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। यदि वह धरती पर आती तो पूरी धरती तबाह हो जाती। इस बात से राजा भागीरथ बहुत परेशान थे। उनके इस परेशानी का हल सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव के पास ही था। इसका पता चलते ही राजा भागीरथ को ने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दी। इस प्रकार राजा भागीरथ ने 1 साल तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वह पैर की अंगुली पर खड़े होकर तपस्या करते थे तो कभी उपवास रखकर। राजा भागीरथ की इस तपस्या को देख भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा की धारा प्रवाहित की और भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इस तरह लगभग 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में बहती रहीं। फिर जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता धरती पर अवतरित हुई। उधर राजा भागीरथ ने गंगा माँ को धरती पर आने के लिए हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। इस प्रकार जब माँ गंगा पहाड़ से मैदान इलाके में पहुंची, तब जाकर राजा भागीरथ ने गंगा के पवित्र जल से अपने पूर्वजनों का तात्पर्य कर उन्हें मोक्ष दिलाई। तो दोस्तों, माँ गंगा जिस दिन धरती पर अवतरित हुई थी वह जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसलिए इसी दिन से हर साल देश भर में गंगा दशहरा
मनाया जाने लगा। इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कमेंट में जय माँ गंगा लिखना ना भूलें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो मैं व्रत से के बारे में बताऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों।